हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहिएगा क्योंकि आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा या फिर इस तरह के क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो लेक्चर। आप जरा भी इसको स्किप मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को हम पूरा एकदम विजुअलाइज कराकर पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाले हैं ताकि आपको डायरेक्ट माइंड में सेव हो जाए और एग्जाम में अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आती है तो उसको आप 100% बना करके आइएगा, ये मेरा वादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त को भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, इस जो वीडियो होने वाला है आपको क्लास 10th, ठीक है, मैट्रिक, आपको बिहार बोर्ड के दृष्टि से VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर होगा और सिलेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। कहते हैं कि 1, 5, 9, 13, 17, 21 और 25 का ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो ये अगर समांतर श्रेणी में है तो सार्वो अंतर का मान क्या होगा। अब मैं बता दूं कि किसी भी समांतर श्रेणी में सार्वो अंतर क्या होता है। ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि सार्वो अंतर क्या होती है। तो सार्वो अंतर क्या होता है कि किसी भी श्रेणी में अगर अगला पद में से अगर पिछला पद को घटा दे तो वहां पे जो निकलती है वो हमें समांतर से सार्वो अंतर प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हम इस समांतर श्रेणी में बात कर रहे हैं तो पहला पद क्या है, तो आपका ए है, एक क्या है, A1 है और 5 क्या है, A2 है। यानी कि A1 जो है कि पहला पद है, A2 क्या है, दूसरा पद है। उसी प्रकार 9 क्या हो जाएगा, तो A3 तीसरा पद, ये जो होगा आपका A4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा। इसी प्रकार डैश डैश जाता रहेगा। ठीक है, तो सार्वभौम क्या होता है बच्चों, उसको हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सार्वभौम ये होता है कि अगर हम A2 में से अगर A1 को घटा देंगे तो वहां पे सार्वभौम मुझे मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम कहेंगे कि A2 माइनस A1 तो ये मुझे क्या मिलेगा, सार्वभौम। सार्वभौम को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डायरेक्ट D लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि A3 माइनस अगर हम A2 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। इसमें भी हम क्या किए हैं कि A3 क्या है, आपका तीसरा पद है और A2 क्या है, उसके जस्ट पहले वाला पद है, यहाँ पे A2। ठीक है, तो निकल के क्या आएगा, तो आपको D निकल के आएगा, यानी कि सार्वभौम आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम हमको कहेंगे कि अगर A4 यानी कि A4 में से अगर हम A3 को घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है साफ साफ कि अगर हम लोग किसी अगला पद में से पिछला पद को घटा देते हैं तो सार्वभौम हमें निकल के आएगी। पूरी बात समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर सार्वभौम पूछना है तो हम डायरेक्ट करेंगे कि किसी भी फॉर्मूला पे हम उतार सकते हैं, इसमें से किसी पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। यानी कि अगर हम कहेंगे कि 5 और माइनस कर देंगे 1, कितना बचेगा, 4, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो 4 है यही आंसर होगा, सार्वभौम यानी D के बराबर। ऑप्शन में देखेंगे 4 है क्या, 4 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया। तो मैं आपको पूरी बात को विजुअलाइज कराऊंगा, पूरी बात को कल्पना कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको, कई बच्चे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चैप्टर को पढ़े हुए हैं, तो उनको ऊपर ऊपर पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आई बात समझ में, आगे बढ़े। बताओ समझ आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, यस या नो, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 नंबर सवाल है। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, का सामान्य पद अगर 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। हमें प्रथम पद निकालना है और इसका इंपॉर्टेंस समझिए, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता क्या है बिहार बोर्ड में कि जो क्वेश्चन पीछे का कुछ ईयर में पूछे जाते हैं, कुछ साल में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो 2022 में पूछा हुआ सवाल है तो हो सकता है कि 2024 में पूछ सके इस साल आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए जरा भी स्किप मत करना है, पूरा देखना है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे थे कि यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, का सामान्य पद, सामान्य पद कहने का मतलब क्या है कि ये जो समांतर श्रेणी का है ये कॉमन, यानी कि
हमेशा लागू होने वाला ये पद है। इसमें कह रहा है कि पहला पद क्या होगा, यानी कि n का वैल्यू जो हमें पुट करने के लिए कह रहा है प्रथम, यानी कि एक पुट करने का कह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 7। अगर यहाँ पे कहता कि दूसरा पद रखिए, ठीक है, तो प्रथम की जगह पर अगर दूसरा रहता तो यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट करके हम वैल्यू उसका निकालते। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, इस कैलकुलेशन को करेंगे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और माइनस में 7, यानी कि इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, तो माइनस का 2। यस या नो, समझ आया कि नहीं आया, ये माइनस का 2 आंसर होगा कि नहीं होगा कमेंट में जरूर बताइए। 100% होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ विजुअलाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके भेजा में घुस जाए और एग्जाम में आप 4 क्या है 110%। ठीक है, चलिए तो माइनस का 2 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखना है बेहिचक कि हाँ सर समझ आ रहा है, क्योंकि मैं इतना बारीकी से पढ़ाता हूँ, क्यों नहीं भाई आपको समझ आएगा। यहाँ पे तो हम अगर जिस प्रकार से पढ़ाते हैं वो तो पूरा जीरो होगा, ठीक है, उसको भी समझ आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में कहने का मतलब ये है, समांतर श्रेणी की अगर हम जब बात करते हैं तो समांतर श्रेणी का मतलब ही नहीं करता कि हर एक के बीच में समान पद आता है वो समांतर श्रेणी में होगा। जिस प्रकार से मैं अभी सार्वो अंतर निकालना सिखाया कि हर एक जो पद होता है उसमें से अगला पद में से अगर पिछला पद को घटा देंगे तो जो बीच का जो आता है वो हमेशा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाके वो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे A2 है, ठीक है, और ये A1 है, अगर A2 में से A1 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा हमें माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे A2 माइनस A1, क्या मुझे मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। अगर फिर इसी जगह हम करते हैं कि A3 माइनस A2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए A3 क्या है, 8 है, 8 में से जब 4 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों समान वैल्यू नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आई बात समझ में। हमें ये देखना है कि सार्वो अंतर अगर सब जगह समान है तो समांतर श्रेणी में होगा 110%, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार इसको चेक करते हैं, इसको जब हम करेंगे कि A2 माइनस का अगर A1 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस क्या है 10 है, तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में 4 का गैप है, अगर इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो समांतर श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर हर एक जगह देखेंगे कि बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए क्या होगा, ये सार्वो अंतर में होगा। उसी प्रकार इसको भी चेक करके देख लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, यहां पर से A2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। यहां पर से अगर A3 में से A2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको बचेंगे क्या, माइनस का 1 बचेंगे, ठीक है, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसी प्रकार से बताइए ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा, और इसका आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई बात समझ में, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि आप जिस प्रकार से हमें बताइएगा कि सर आपका बात बहुत अच्छा समझ आता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी अच्छे से अच्छे तरह से आपको समझाने का फिर से प्रयास करूंगा और अच्छे बढ़िया से आपको समझाऊंगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या है, जरा देखिए, कहता है कि एपी क्या है, तो एपी है 10,7,4 का तीसवां पद क्या होगा, ठीक है। हमें तीसवां पद निकालना है, ठीक है। तो तीसवां पद निकालने के लिए हमें आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है कि an इक्वल टू, ठीक है, जिस प्रकार से हम आपको कह रहे थे कि A1 है, ठीक है, ये क्या हो गया पहला पद, उसी प्रकार यहाँ लिख रहे हैं an, यानी कि
अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद का यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि a माइनस, ठीक है, a माइनस 2n क्या होता है a माइनस n, a प्लस होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा था दिमाग में आने में, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि यही फार्मूला होता है। ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, एक बॉक्स बना के ऊपर में लिख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में हम लोग लागू करेंगे कि 30वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लागू कर सकते हैं कि a 30 इक्वल टू, ठीक है, अब एक जगह पे यहाँ पे मुझे मालूम है क्या है, 10 है, 10 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा n के जगह पे क्या है 30 है, 30 माइनस 1 होगा, और d का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 7 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगा a 30 इक्वल टू आएगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए जरा यहाँ क्या हो जाएगा, 10 प्लस होगा आपको क्या हो जाएगा, तो 29 और माइनस में क्या मिलेगा, माइनस का 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा हमें आंसर, a 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए अगर हम 10 लिखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो 3 नंबर 27 के 7 होगा, हाँ से 2 और 3 दूना 6, 6 2 8 होगा, 87 होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम a 30 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 87, माइनस 87 और प्लस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 77। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस या नो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी सब इस प्रकार से आप 30 पद रहे या 40 पद रहे, 50 पद रहे, कितने पद का वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए और ध्यान में माइंड में सेव होना चाहिए। तो -77 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़े, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य होगा, सपोज मानिए कि हम कह रहे थे कि ये जो पहला पद है ये a1 है, ठीक है, दूसरा पद आपका क्या है a2 है, और ये क्या है a3 है। तो इसी प्रकार समझ लेंगे कि जो अंतिमवा पद होगा मान लेंगे शून्य होगा, ठीक है। तो जो अंतिमवा पद क्या होता है, an होता है, तो an इक्वल टू क्या मान लेंगे कि शून्य है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि शून्य कौन सा पद होगा। तो इस प्रकार से जो जा रहा है उसका तो कोई छोड़ है नहीं ना, बहुत जाएगा, लेकिन हम लोग सपोज मानेंगे कि जो अंतिम में होगा वही शून्य होगा, इतना मानना पड़ेगा। तो an का वैल्यू जब शून्य रखेंगे तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए an का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाया हूं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू टी पढ़ाया है, ठीक है। ए आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रथम पद होता है, ठीक है। एन क्या होता है, तो ये पद नंबर ऑफ पद होता है, ठीक है, और डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू क्या मान लिए हम लोग, 0 मान लिए नहीं, आखिर के ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 21 है, 21 रखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू मुझे तो निकालना ही है, तो n माइनस 1 हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू यहाँ पे अगर a2 माइनस अगर a1 करेंगे तो क्या होगा, तो 3 होगा, वो भी क्या होगा माइनस में, है ना, माइनस का 3 यहाँ पर भी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे मुझे आंसर मिल जाएगा, क्या होगा, तो अगर हम देखिए ये जो प्लस में है इधर आकर क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और इधर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मुझे मिलेगा ये जो माइनस का 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 3, तो इधर क्या बचेगा, मुझे n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जरा सा कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा सॉल्व करूँगा बच्चों तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस से माइनस जाएगा, और यहाँ पे 3 नमा 27, तो 3 छक कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 3 छक 18, 3 7 21, ठीक है, 7 बार में कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर n का वैल्यू लिखेंगे तो इधर n
और इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो n का वैल्यू लिख सकते हैं कि ये 8 के बराबर होगा, इधर आकर प्लस में होगा यानी 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आया कि नहीं आपको, अब जरूर बताइए। ठीक है, 8 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे 8वां पद, तो ये जो समांतर श्रेणी था इसका कौन सा पद आपका शून्य मिलेगा, तो 8वां पद आपको शून्य मिलेगा, इस करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर सवाल है, क्या कहता है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद, क्या कर रहा है, सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वअंतर होगा। देखिए हमें क्या करना होता है कि सार्वअंतर निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत होता है, तो हमें दो पद मालूम होना चाहिए कि a2 - a1 कर सके। तो यहाँ पे सामान्य पद है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे कि सामान्य पद से a1 निकालना पड़ेगा और a2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सामान्य पद डाल लेंगे कि सामान्य पद क्या है मेरा, तो 3n + 5 है, 3n + 5 है। तो अगर हम पहला पद निकालेंगे तो क्या होगा कि 3 × 1 + 5 होगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 5 3 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका a1 = हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे अगर क्या करेंगे कि 3 × अगर 2 करेंगे और प्लस में 5 तो है ही, अगर तो क्या करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 5 क्या हो जाएगा 11। ये किसके बराबर होगा, तो a2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब हम जब a2 - a1 करेंगे यानी कि a2 और माइनस में a1 करेंगे तो किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा, सार्वअंतर के बराबर कर लीजिए ना। 11 और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपको मिलेगा 8, यानी कि जो 3 होगा ये क्या हो जाएगा d के बराबर। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज 3 इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैं अभी जस्ट भी कराया हूँ, अभी भी कराया हूँ। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर इतना पर रहने दूँ, बताइए आगे कराओ क्वेश्चन। चलिए कराते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो आपको 7 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम, ठीक है, क्या है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, यानी कि कौन सा पद 27 है। एक क्वेश्चन मैं कराया था कि कौन सा पद 0 है और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद 27 है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ हम करेंगे कि an = हम क्या मानेंगे, 27 मानेंगे। जिस प्रकार से वहाँ पे an = क्या माने थे, 0 माने थे, क्योंकि वे क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सा पद 0 होगा, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि a प्लस में होता है आपको n - 1 × d। ठीक है, ये होता है इक्वल टू में क्या हो जाएगा 27। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। a का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 5 है और प्लस में n का तो वैल्यू मुझे निकालना है, तो n - 1 होगा। और d का वैल्यू क्या है, तो 7 में से जब 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, और क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना, तो गुने 2 मिलेगा। क्लियर है, और इक्वल टू में क्या है 27 तो है ही। अब देखिए जरा, ये जो प्लस है, ये जो 5 है, उधर जाके जब माइनस में होगा तो क्या बचेगा बताइए। 72 में से जब 5 को जाएगा तो उधर बचेगा, क्या बचेगा, 67 बचेगा, 67। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 67 ही बचेगा ना, नहीं देखो हम लोग घटा लेते हैं ना आराम से। क्या हो जाएगा n - 1 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 72 नहीं है, 27 है, वही तो कर रहा हूँ, 27 है, 27। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था मुझे, 27 है। ठीक है, तो 27 में से जब 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 22 बचेगा। डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि ये जाके उधर माइनस हुआ है। अब ये इसको काटेगा ना, 11 बचेगा। यानी कि लिख सकते हैं कि n = 11 तो था ही यहाँ पे, और इधर आके जो प्लस में हुआ है 1, यानी कि n = क्या हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो कौन सा पद होगा, तो 12वां पद होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से करिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा।
बहुत बढ़िया से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत बढ़िया, और इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए जिस प्रकार से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को विजुअलाइज करा करके तब जाके आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।